हेलो दोस्तों, वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ एक जो है कोरोना वायरस है, इसको महामारी घोषित किया है WHO ने। तो WHO किसी भी बीमारी को महामारी कब घोषित करता है और क्यों घोषित करता है, तो आइए इसके बारे में आज अपन काफ़ी डीपली पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो एक ही समय में विश्व के अलग अलग देशों में एक साथ बहुत से लोगों के बीच संपर्क से फैलती है। महामारी की होने की संभावना तब होती है जब वायरस नया हो तथा आसानी से लोगों को संक्रमित कर रहा हो, और कोविड-19 इस तरह का ही एक वायरस है। कोविड-19 ने बहुत जल्द ही पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया है, और ऐसा कोई भी देश इससे अछूता नहीं है जिसमें कोरोना वायरस के कोई केस ना हो। और ख़ासकर अमेरिका सबसे ज़्यादा, तो इसमें अमेरिका में आज के डेट में लगभग 13 लाख के करीब कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोग हैं, और सबसे पहले ये चाइना में देखा गया था। दोस्तों, WHO ने इसे महामारी घोषित नहीं किया था, परंतु जब स्टार्टिंग थी तो दोस्तों स्टार्टिंग में ये चाइना में दिखा था। तब तक WHO ने इसे महामारी घोषित नहीं किया था, परंतु जब बाद में काफ़ी देशों में फैलने लगा तब WHO ने इसे महामारी घोषित किया, और आज पूरे विश्व में 38 लाख के करीब इसके केस हैं, और अमेरिका तो सबसे ऊपर है। और इंडिया में भी आज की डेट में 55,000 के करीब तो इसमें केस हो चुके हैं। WHO किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने पर क्या फ़ायदा होता है? तो दोस्तों, इसका जब WHO किसी बीमारी को महामारी घोषित करता है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि महामारी घोषित करने के बाद सभी देश अलर्ट हो जाते हैं, तथा सभी देशों में इसके रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाए जाते हैं, तथा सभी देश यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसका टीका या वैक्सीन तैयार किए जाए। एक तरीके से ये पहले एक रेड अलर्ट होता है जो सभी देशों को पहले बता दिया जाता है। अब दोस्तों, ये है पेंडेमिक, और एक होता है एपेंडेमिक। पेंडेमिक और एपेंडेमिक दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एपेंडेमिक की। एपेंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो एक देश, क्षेत्र या एक समुदाय तक ही सीमित हो तथा पूरे विश्व में ना फैले। अगर फैलती भी है तो इक्का दुक्का कोई केस होता है और उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब दोस्तों, एपेंडेमिक के बारे में कहते हैं। 2014 में जो इबोला वायरस आया था, उसको WHO ने पेंडेमिक घोषित नहीं किया था, उसे WHO ने एपेंडेमिक ही घोषित किया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि यह वायरस लाइबेर लाइबेरिया तथा पश्चिमी अफ्रीका के कुछ ही पड़ोसी देशों में फैला था। हालांकि इसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता है कि इसको महामारी घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, बट यह, और इस बीमारी में यह भी नहीं होता कि इतने लोग मर गए तो तब इसको पेंडेमिक घोषित किया जाए, या इतने लोग इतनी देशों में फैला तब इसको पेंडेमिक घोषित किया जाए। ऐसा कोई क्राइटेरिया इसका नहीं होता है। तो महामारी घोषित तब करते हैं जब यह बहुत से ज़्यादा देशों में फैलता है। अब जैसे इबोला वायरस था, इबोला वायरस बहुत ही भयंकर वायरस था, बट ये क्या था कि पूरे विश्व में नहीं फैला था, तो इसलिए WHO ने इसको एज ए महामारी घोषित नहीं किया था। अब जैसे कि एक और वायरस के लिए ले लेते हैं, एक है सार्क, SARS, सार्स वायरस भी था, और यह भी पूरी दुनिया में नहीं फैला था। जब यह लगभग लगभग 26 देशों में फैल चुका था, लेकिन WHO ने इसे पेंडेमिक या महामारी घोषित नहीं किया था। जबकि 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, NH1, WHO ने उसे महामारी घोषित किया था। अभी तक दोस्तों 4-5 बार ही WHO ने महामारी घोषित किया हुआ है काफ़ी बीमारी को। अब जैसे 1918 से लेकर 1920 तक एक स्पेनिश फ्लू करके जो बीमारी आई थी, WHO ने उसे भी महामारी घोषित किया गया, क्योंकि इस बीमारी की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था तथा करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तब इसे WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था। अब दोस्तों, बात आती है कि इस बीमारी को लेके जो WHO किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करता है तो उसको लेके काफ़ी लोगों में मतभेद भी है। काफ़ी बार WHO के इस फैसले पर लोगों ने थोड़े सवाल भी उठाए हैं कि इसके अलावा
क्योंकि इससे होता क्या है, पेंडेमिक घोषित करने के बाद यह होता है अनावश्यक लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। लोग डरने लग जाते हैं कि ये बीमारी तो लाइलाज है, अभी तक इसका कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुआ और यह बहुत ज़्यादा कोहराम मचा देगी और पता नहीं कितने लोग इसमें मरने वाले हैं। तो WHO महामारी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखता है किसी प्रभावित देश से आने वाला कोई भी यात्री या किसी भी यात्री की वजह से अगर कुछ देशों में थोड़ा बहुत मामले सामने आते हैं तो उसको महामारी घोषित नहीं किया जाता। जब कई देशों में स्थानीय स्तर पर आपस में लोगों के बीच बीमारी फैलने लगती है तभी उसको महामारी घोषित किया जाता है। काफ़ी लोग इस पर सवाल उठाते हैं WHO ने इसे महामारी घोषित करने में अब जैसे कोरोना वायरस को लेते हैं तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग में काफ़ी लोग इस पर सवाल उठाते हैं WHO पे कि आपने इसको महामारी घोषित करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो दोस्तों सबसे पहले जब ये वायरस था चीन में था तो उस समय क्या था, इसकी इतना ज़्यादा ये नहीं फैला था, सिर्फ चीन के वुहान शहर तक ही सीमित था। बट बाद में क्या हुआ कि एक साथ कुछ ही महीने के अंदर ये पूरे विश्व में फैल गया। स्टार्टिंग में WHO को लग रहा था कि यह एक ही क्षेत्र तक सीमित है, बट बाद में क्या हुआ कि पूरे ये विश्व तक फैल गया और इसलिए WHO ने इसको महामारी बाद में घोषित करना पड़ा। अब तक 4-5 बार मतलब इस तरह के जो महामारी घोषित की गई है। एक 1994 में आया था प्लेग जो ये मोस्टली इंडिया के गुजरात शहर में फैला था। और ये प्लेग किस लिए फैलता है, ये चूहे के शरीर में जो जीवाणु होते हैं उसके काटने की वजह से फैलता है। तो इसे भी उस टाइम महामारी घोषित किया था क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी गांव के गांव उजड़ गए थे और इतना भयंकर फैला था कि लोगों में त्राहिमाम हो गया था। और एक और इसमें आया था कॉलरा और एक हैजा। 1940 के दशक में यह हैजा फैल गया था। और ये हैजा किस लिए फैलता है, ये मोस्टली जब हम दूषित खाना खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से फैलता है। और इससे होता क्या है कि इससे उल्टी दस्त आने लग जाती है और हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और इस वजह से ये हैजा फैलता है और इसे भी महामारी घोषित किया था। और चेचक 60 के दशक में चेचक ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया था और WHO ने इसे 1900 और पूरे वर्ल्ड में ये 1980 में फैला था। 1980 में WHO ने इसे महामारी घोषित किया था। चेचक में होता क्या है कि चेहरे पे दाने दाने निकल जाते हैं, जिसे हमारे इंडिया में तो क्या करते हैं, इसे माता ही बोलते हैं। बहुत से लोग इसे मतलब कहते हैं ना अंधविश्वास टाइप से, वो भी मानते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा चैप्टर पेंडेमिक और एपेंडेमिक। तो दोस्तों इसको जो अनाउंस करता है WHO। थोड़ा WHO के बारे में भी हम जान लेते हैं। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों वो है जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और टोटल इसके 194 कंट्री देश इसके सदस्य हैं। और इसका WHO का उद्देश्य क्या होता है, और WHO का जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों WHO का उद्देश्य क्या होता है, WHO का उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीज़ें होती हैं उसके लिए सुधार करना तथा उसके बारे में पूरे देश के जितने भी कंट्री हैं उनको जागरूक करना, ये सब चीज़ें WHO का एक पार्ट होता है। मतलब इसका ये एक वर्क प्रोफाइल होता है। तो दोस्तों आज का हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नए किसी और चैप्टर के साथ। गुड बाय।